Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss AITS mean test सेकेंड जो हुआ है आपका 14 जुलाई को। पेपर देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू है फिजिकल केमिस्ट्री। 51 नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखिए ध्यान से। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ xenon एंड इन Ba2XeO6? सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप सब लोगों से सही हुआ होगा। Ba2XeO6 में मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ये -2 है, बेरियम जो है ये +2 है। तो अब मुझे समझ में आता है कि +2 मल्टीप्लाइड बाई जो क्लासिकल तरीका है 2 + x और प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इट इज इक्वल टू 0। तो x अगर सॉल्व किया बेसिक तरीके से भी तो हमें समझ में आ जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 और 4 8 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 4th हो जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कहीं गलती की कोई जगह नहीं है। रेडॉक्स का बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन K2Cr2 इज कन्वर्टेड टू K2CrO4। फिर आपको पता है कि K2Cr2O7 मतलब -2 स्टेट में ये है, -2 स्टेट ऑक्सीजन का, +1 स्टेट पोटेशियम का। तो क्रोमियम +6 में आ रहा है, 14 और 2 कंपनसेट होगा 12, 2 पे 12 तो 1 पे +6 और यहाँ क्रोमियम पे फिर +6 है। तो कह रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। पहले भी +6 था, अब भी +6 है, तो चेंज तो 0 का है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या टिक करेंगे, 0। तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई कैलकुलेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज दोनों का बताना था, दोनों +6 में है, 0 चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 56, क्वेश्चन नंबर 56 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6 इन। अगर आपने एनसीईआरटी किया है तो देखते आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे सब देख लीजिए अगर तो CrO5 जो होता है इसमें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, Cr कुछ ऐसा, और इसमें ये सारे ऑक्सीजन पेरोक्सी लिंक वाले हैं, -1 -1 -1 -1, यही ऑक्सीजन -2 है। तो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 बाकी किसी में +6 स्टेट नहीं है। तो आंसर इसका हम लोग क्या करेंगे, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +7। सल्फर का +7 बोल रहा है और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है ये 16 है। तो अगर बेसिक तरीके से कन्फिग्रेशन लिखें तो 286, मतलब लीस्ट पॉसिबल स्टेट इज -2 एंड मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट इज +6। तो ये -2 to +6 के रेंज में ही होगा। तो +7 पूछ रहा है, मतलब पक्की बात है कि किसी कंपाउंड में +6 नहीं होता। तो आंसर विल बी 4th अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें 57 के बाद 58 बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बाद है 61। 58 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन हैज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हम सारा चेक कर लेते हैं। आपको फिर पता है FeCO5, CO चूंकि 0 होता है कार्बोनाइल, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का 0 है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, +3 है। K4FeCN6 +4 -6, मतलब ये +2 है। और FeSO4 में फिर ये +2 है। तो हमें समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन से सबसे कम जो है वो कार्बोनाइल वाले कंपाउंड में है। तो आंसर फिर इसका हम फर्स्ट करते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपको बताया जाता है कि कार्बोनाइल जो होता है न्यूट्रल लिगेंड है, उस पर 0 चार्ज है। तो आयरन इस जगह पे 0 स्टेट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62 है HCN और HNC में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का क्या होगा। तो अगर आप HCN देखें तो इट इज HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो N पे -3, इस पे +1, तो समझ में आता है इस -3 की वजह से +3, इस +1 की वजह से -1, तो कार्बन पे +2 चार्ज है जी।
और HNC में H है, N है और डबल बॉन्ड C है और फिर एक डेटिव बॉन्ड C होता है। तो HNC में फिर से वैसे ही इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अगर हम कहें तो इस नाइट्रोजन पे +3, इस नाइट्रोजन पे -3 और कार्बन पे +3 ड्यू टू बैक डोनेशन, फिर -1 और इस पे +1, या आप ऐसे समझिए कि दो ही बॉन्ड्स की वजह से चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे कितना है +1, तो नेट चार्ज फिर कार्बन पे +3 और -1 का जोड़ +2 ही होगा। तो ये हमको जब NCERT हम पढ़ते हैं तो HNC और HCN का एग्जाम्पल है कि इन बोथ केस नाइट्रोजन -3, इन बोथ केस कार्बन +2 है। तो ये बड़ा वेल नोन एग्जाम्पल है, मुझे लगता है ये आपने सही किया होगा। 62 का आंसर 1 होगा। चाहे कार्बन आइसोसाइनाइड का है चाहे साइनाइड का है, दोनों जगह पे वो +2 के स्टेट में है, तो ये सही हुआ होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63 है द फॉर्मूला ऑफ एन एसिड इज HXO3, द मास ऑफ 0.02 मोल 1.6 ग्राम है जी, 0.02 मोल ऑफ द एसिड का। तो हम फिर यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि जी अगर 0.02 मोल एसिड है तो इसका मास है हमारे पास 1.6 ग्राम, तो 1 मोल एसिड का मास कितना हो जाएगा? तो 1 मोल एसिड मतलब इसका 50 टाइम्स, तो 1.6 डिवाइड बाई 0.02 अगर करें तो ये 80 ग्राम आ जाएगा। मतलब HXO3 का मॉलिक्यूलर मास 80 है। तो HXO3 में +1 की अगर हम बात करें तो 1 हो गया हमारा हाइड्रोजन का, X का X ही मान लेते हैं, ऑक्सीजन का 48, ये जोड़ के हमारा 80 आना चाहिए। तो X की वैल्यू हमें समझ में आती है 80 - 49, तो आंसर विल बी 31। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स का क्लब्ड फॉर्म, आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, 1 मोल के मास से। तो अगर कुछ 0.02 मोल का मास दिया था तो उसको 1 मोल में कन्वर्ट करना था और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद आप 68 देखिए। 63 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन है इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता हो PH3 और H3PO4 में। तो H3PO3 है और ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है PH3 में और H3PO4 में। आपको ये बताया जाता है कि अलग अलग दो इक्विवेलेंट मास देख लो, ये +3 है और यहां -3 है, ये +3 है और ये जा रहा है +5 में। तो अगर मैं इसकी वजह से इक्विवेलेंट मास कहूं तो इक्विवेलेंट मास होगा m/+3 to -3 6 का चेंज, और इसकी वजह से इक्विवेलेंट मास कहूं तो +3 से +5 2 का चेंज, तो m/2 हो जाना है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इक्विवेलेंट मास हो जाना है इसका। तो इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 6 और 2 कैल्शियम 6 ले लिया, और 6 तो ये m और ये 2 3 6 तो ये 3m। तो आंसर विल बी इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 4m और डिवाइडेड बाई 6 सिंप्लीफाई किया तो 2m/3। तो सबसे पहला आंसर ही 2m/3 है, तो 68 का आंसर हमारा पहला हो जाएगा। जब भी कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करें तो दोनों का अलग अलग देख लीजिए कि डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स में एक रिड्यूसिंग एजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो दोनों खुद ही है। तो दोनों तरीके से उसका इक्विवेलेंट मास और जोड़ दीजिए, आपको नेट इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। और दूसरा तरीका बैलेंस करके होता है, ये आसान है, तो बेहतर यही है, यही ऑप्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 69 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिड्यूस्ड बाय 1 मोल SN2 पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम। तो आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ये Cr3 पॉजिटिव में जाता है, मतलब +6 से +3 2 बार, तो n फैक्टर इसका हमारा 6 आ गया। और Sn+2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो नेक्स्ट स्टेट इज Sn+4, मतलब इसका n फैक्टर 2 हो गया। तो आप कह रहे कि 1 मोल ऑफ Sn, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 must be equal to ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ SN2 पॉजिटिव। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स मोल इनटू n फैक्टर होता है।
तो इसका कितना मोल है जी, वो पूछ लिया है, और इसका एन फैक्टर कितना है 6। दूसरे साइड इसका 1 मोल है और इसका एन फैक्टर क्या है 2, तो एन की वैल्यू 2/6 दैट इज 1/3। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/3 विल बी आंसर। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ग्राम इक्विवेलेंट पे बेस्ड। आपको पता है कि जब भी इक्वेशन बैलेंस्ड होता है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट लगाना होता है और एक आंसर आपको मिल जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 69 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन 70 देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन Na2S4O6। आपको पता है कि Na2S4O6 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O ONA, S डबल बॉन्ड O ONA, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया जाए। आपको पता है कि ये -2 है, ये -2 है और ये -1 है, तो इस सल्फर का तो +5 हो जाएगा और इनफैक्ट इस सल्फर का भी +5 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री है। लेकिन ये दोनों सल्फर बस सल्फर से जुड़े हैं तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। मतलब 2 सल्फर ऐसे हैं जो 0 स्टेट में हैं और 2 सल्फर ऐसे हैं जो +5 में हैं। तो आंसर हमारा 2s एटम्स इन 0 एंड 2 अदर इज इन +5 स्टेट। तो थर्ड आंसर हम टिक करेंगे। तो 70 का थर्ड होगा। स्ट्रक्चर बेस्ड है, यहां आपको एक्स वाले क्लासिकल तरीके से नहीं करना चाहिए क्योंकि पेरोक्सी लिंक और सल्फर सल्फर लिंक है, तो बेहतर है ऐसे करें, नहीं तो एवरेज पिक्चर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। क्वेश्चन नंबर 76 है 70 के बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन कहा जाता है बच्चे जब सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो वही एलिमेंट रिड्यूस हो। मतलब सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन में जाना चाहिए, ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए, ऑक्सीडेंट भी होना चाहिए और वहीं रिडक्टेंट भी होना चाहिए। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों क्या होना चाहिए सेम। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको देखना होगा कि ब्रोमीन ब्रोमाइड और BrO3 नेगेटिव में गया है ब्रोमीन ब्रोमाइड और BrO3 नेगेटिव में गया है। तो पहला ऑप्शन तो समझ में आ रहा है कि भाई ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। P4 PH3 -3 H2PO2 नेगेटिव +1 ये भी है। लेकिन यहां उल्टा है, मतलब 2 स्टेट से एक स्टेट बनना। जब किसी एक स्टेट से 2 स्टेट जाता हो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, जब 2 से 1 में आता हो तो इसको कॉम प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। तो ये तो कॉम प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल हो गया और ये पूछ रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। मुझे लगता है अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन कॉम प्रोपोर्शनेशन का डेफिनेशन आता हो तो आपने ये पक्का सही किया होगा। 76 के बाद 77 देखिए। अब वही बात पूछ लिया कि भाई कॉम प्रोपोर्शनेशन कौन सा। अब आप कर पाएंगे। कॉम प्रोपोर्शनेशन का मतलब 2 स्टेट से एक स्टेट का बन जाना। तो यही एग्जांपल तो दोबारा से है, तो मुझे लगता है इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड विल बी कॉम प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि सल्फर -2 में था, सल्फर +4 में था और सल्फर 0 में पहुंचा है। तो 2 स्टेट से एक स्टेट ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस होकर सेम स्टेट में पहुंचा है, तो ये कॉम प्रोपोर्शनेशन कहा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 83। कह रहा है X2O3 ऑक्सीडाइज हुआ है XO4 नेगेटिव में और Cr2O72 नेगेटिव रिड्यूस हुआ है एसिडिक मीडियम में। ठीक है जी। तो अभी बताया था कि Cr2O72 नेगेटिव Cr3 पॉजिटिव में जाएगा इसी पेपर में और एन फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चे 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। और X2O3 जा रहा है XO4 नेगेटिव में, मतलब 2x है तो 2 कर दिया। ये +3 का स्टेट है और ये +7 का स्टेट है। तो 4 का चेंज 2 बार के लिए n फैक्टर 8 हो गया। बस आपको यही करना है कि कह रहा है कि पर मोल ऑफ क्रोमेट के लिए, डाइक्रोमेट के लिए X2O3 कितना चाहिए, मतलब इसका 1 मोल लिया है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका n फैक्टर 6 एंड दैट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई n। तो n की वैल्यू 6/8, मतलब कितना बच्चे 3/4 आ जानी है। तो पहला आंसर हो जाएगा। मतलब इधर क्या किया मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ X2O3 और ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू n फैक्टर होता है। 1 मोल डाइक्रोमेट उसका n फैक्टर 6,
n मोल X2O3 और उसका n फैक्टर 8। अभी जैसे लैंग्वेज लिखा था सेम लैंग्वेज ऐसा इधर लिख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 83 के बाद 88 देखिए। 88 कह रहा है कि इस रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है। दिख रहा है आपको कि ब्रोमीन 0 में था भाई, और 0 से -1 और 0 से +5 हुआ है, मतलब ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हुआ है और ब्रोमीन रिड्यूस भी हुआ है। तो आंसर ब्रोमीन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ये आंसर हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, KCl एंड O2। KClO3 का डिकम्पोजिशन अगर आप देखिए, KClO3 का अगर आप डिकम्पोजिशन देखिए तो KClO3 देता है KCl और O2। यहां क्लोरीन +5 में है और -1 में गया, और ऑक्सीजन -2 में है, 0 में गया। मतलब एक कंपाउंड से ही दोनों चीजें ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड चीजें निकली हैं। कहने का मतलब है ये विद इन द मॉलिक्यूल हो गया है रेडॉक्स। तो ऐसे रिएक्शन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स कहते हैं, मतलब जब विद इन अ मॉलिक्यूल दोनों चेंज हो जाए। तो ये भी डेफिनेशन है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स का। मुझे लगता है ये आपको आता होगा, ये कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91 का इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का 4 है। इट्स क्लोराइड हैज वेपर डेंसिटी 59.25, देन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज। सिंपल है ये भी क्वेश्चन। देखिए कह रहा है मान लेते हैं कि MClX वो कंपाउंड है, तो इक्विवेलेंट मास 4 है मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी x है प्लस 35.5 इंटू x, एंड इट शुड बी इक्वल टू 59.25 मल्टीप्लाइड बाय 2, वेपर डेंसिटी इंटू 2 मॉलिक्यूलर मास होता है। तो हमें समझ में आ गया कि 39.5x इज एक्चुअली 119.5। तो x की वैल्यू अप्रॉक्स 3 आ जाती है। हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये वैलेंसी 3 होगी, मतलब फॉर्मूला उस कंपाउंड का MCl3 होगा। हम लोगों ने मोलर मास निकाल दिया फॉर्मूलेट को x वैलेंसी मानते हुए, और x निकाला तो 3 आ गया। तो मुझे लगता है ये भी आपसे हुआ होगा, एक आसान सा क्वेश्चन ये भी था। 95, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन सेम मास ऑफ KMnO4 इज 5:3:1 रेशियो इन एसिड, न्यूट्रल एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। फिर देखो एक इंफॉर्मेशन की तरह है ये। आपको पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बच्चे KMnO4, एसिडिक मीडियम अगर होता है तो Mn2 पॉजिटिव में जाता है। बेसिक मीडियम स्ट्रॉन्ग हो तो ये MnO4 2 नेगेटिव में जाता है, और अगर ये न्यूट्रल मीडियम है तो ये MnO2 में जाता है। तो यहां n फैक्टर 5 है, यहां n फैक्टर 1 है, और यहां n फैक्टर 3 है, क्योंकि +7 से ये +4 में गया है, +7 से +6 में गया है, और यहां तो +2 दिख रहा है। तो वो स्टेटमेंट सही लग रहा है, 5, 3, 1। तो ये क्यों? क्योंकि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn चेंजेड फ्रॉम +7 टू +2, +4 एंड +6। तो बोथ इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर 1। तो 95 का हमें आंसर फर्स्ट करना चाहिए। ये भी एक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं आता है तो ये एकदम याद रखिए कि अलग अलग मीडियम में क्या होता है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया था इसी पेपर में कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोला था, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, -1 है और -2 है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगा। तो ये चूंकि डिस्कस कर लिया है तो इधर हम लोग टाइम नहीं लगाते हैं, ये आपको आता है। Mn3 positive ions are unstable and undergoes disproportionation to give Mn+2 and MnO2 H पॉजिटिव के प्रेजेंस में, मतलब मीडियम एसिडिक बोला है, तो कह रहा है कि बैलेंस्ड इक्वेशन बता दीजिए। तो ठीक है जी, इसका तरीका होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन का कि Mn3 पॉजिटिव आप 2 बार लिख लीजिए, और ये जा रहा है किस में? Mn2 पॉजिटिव में, Mn2 पॉजिटिव में, और ये जा रहा है MnO2 में। चेंज देख लिया जाए, Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और Mn3 पॉजिटिव टू MnO2 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, Mn3 पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल 2 आयन Mn2 पॉजिटिव और प्लस MnO2 में जाएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर कर दिया बच्चे, और 4 हाइड्रोजन है
तो इधर 4H पॉजिटिव कर दिया और ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। तो ऑब्वियसली आंसर 4th आपको दिख रहा होगा, एक रेडॉक्स बैलेंसिंग का सिंपल क्वेश्चन। एसिडिक मीडियम में जहां ऑक्सीजन कम उतना वाटर, जहां हाइड्रोजन कम उतना H पॉजिटिव हम ऐड करते हैं। तो ये था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर, एक सिंपल रेडॉक्स चेंजेस का और रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड। मुझे लगता है आपने सबने अच्छा किया होगा। थैंक यू सो मच।